WWE ने खिलवाड़ कर दिया है ब्रॉक लेसनर के साथ। यकीन नहीं होता ये वही बंदा है जिसने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी। यकीन नहीं होता ये वही बंदा है जिसके आते ही बंदे रिंग छोड़ के भाग जाया करते थे। यकीन नहीं होता ये वही बंदा है जो क्राउन जूल 2021 में रोमन से मैच हारने के बाद अगले स्मैकडाउन पे आके इसने सब कुछ तबाह कर दिया था, किसी को नहीं छोड़ा था। चलो रोमन से हारने तक तो ठीक था, रोमन का कैरेक्टर ही ऐसा है। सामने वाला बंदा कमजोर नहीं हुआ, रोमन स्ट्रांग हो गया है, रोमन की शक्तियां बढ़ गई हैं क्योंकि वो गॉड मोड में है। लेकिन बॉबी लैशली, बॉबी जैसा को तो ब्रॉक बीच में से फाड़ डालेगा। 8 अक्टूबर के मंडे नाइट रॉ में जब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होता है और वो बॉबी लैशली को यूएस टाइटल कॉस्ट करता है, तो अगले हफ्ते हमें एक ब्रॉल देखने को मिलती है जिसमें बॉबी ब्रॉक को स्पेयर देता है और अनाउंसर टेबल टूट जाता है। और सारे रेसलिंग फैंस ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। पहली बार ब्रॉक लेसनर को किसी ने इतना डोमिनेट किया था। फिर हमने सोचा कि अगले हफ्ते तो बॉबी की शामत आने वाली है, लेकिन क्या होता है अगले हफ्ते? सिक्योरिटी बीच में आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे के सामने आ ही नहीं पाते ठीक से। अब जरा सोचो, वो ब्रॉक जिसे हम जानते थे, पहली बात तो बॉबी उसे हाथ ही नहीं लगा पाता, और इतना सब होने के बाद वो ब्रॉक किसी को छोड़ने वाला नहीं था। फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कौन आ जाए। ब्लड लाइन तो रॉ पे क्या ही इन्वेजन करती है, ब्रॉक शो होने ही नहीं देता, सब कुछ तहस नहस करके रख देता। फिर हमें क्राउन जूल में इनके बीच में मैच देखने को मिलता है, और जो इस मैच के बाद हुआ, आप यकीन नहीं करोगे अगर आपने मैच अपनी आंखों से नहीं देखा तो। पहले तो पूरे मैच में बॉबी डोमिनेट करता है और फिर ब्रॉक को ऐसे जीत मिलती है जैसे ब्रॉक गलती से जीत गया हो, और ब्रॉक बॉबी को हरा ही नहीं सकता। और मैच के बाद ब्रॉक को मैन हैंडल किया जाता है बॉबी लैशली के द्वारा। सही बताऊं तो WWE की इस हरकत के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। लेसनर के फैंस के लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था ये, अपने बीस्ट को इस तरह से देखना। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अगली बार जब ब्रॉक का रिटर्न होगा तो चीजें बदलने वाली हैं। और फिर रॉ की 30th एनिवर्सरी पे ब्रॉक का रिटर्न होता है और एक बार फिर से बॉबी लैशली को ब्रॉक यूएस टाइटल कॉस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद रॉयल रंबल से पहले गो होम शो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आके बॉबी को एक F5 भी लगाते हैं। चीजें अच्छी चल ही रही थी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि रॉयल रंबल में ब्रॉक को मैच से एलिमिनेट किया जाता है, वो भी सिर्फ 3 मिनट में बॉबी लैशली के द्वारा। हाँ। और कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमने देखा कि बॉबी ब्रॉक को स्पेयर देता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चला जाता है। बस बहुत हो गया। अब अगर एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक का बीस्ट मोड एक्टिवेट नहीं हुआ ना, तो ये ब्रॉक के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होने वाली। और चेंबर में लैशली को सिर्फ हराना नहीं है, इस तरह से हराना है कि रेसलमेनिया तक वो दिखे ही ना। सीरियसली अब बहुत हो गया यार। जब 2021 के समर स्लैम में ब्रॉक का रिटर्न हुआ था ना, तो रोंगटे खड़े हो गए थे उसे देख के कि ये बंदा जो पहले ही इतना खतरनाक था, पहले ही इतनी तबाही मचाता था, और इस लुक के साथ ये 10 गुना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन WWE ने बर्बाद करके रख दिया इस कैरेक्टर को। ब्रॉक लेसनर के इस लुक के साथ, और जैसा हमने पास्ट में ब्रॉक को देखा है, WWE ब्रॉक को इतना डोमिनेट दिखा सकती थी जितनी डोमिनेशन हमने आज तक WWE में ना देखी हो, और किसी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खैर अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब भी समय है, WWE इस कैरेक्टर को बचा सकती है। बाय द वे ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो